आज चंबा आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ की बैठक परिधि गृह चंबा में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष ललित कुमार ने की। बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बनाई जा रही पॉलिसी बारे विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और आउटसोर्स कर्मचारियों से अपील की गई कि वे अपना पूर्ण विवरण शीघ्र अतिशीघ्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से समिति के पास पहुँचाना सुनिश्चित करें। बैठक में सभी कर्मचारियों को एकजुट होकर अपने भविष्य को सुरक्षित करने हेतु संघ के साथ बढ़ चढ़कर भाग लेने को कहा। हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ जिला चंबा की एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ हमने चंबा परिधि गृह में करी। इसके हमने जो भी अभी आउटसोर्स कर्मचारी के पॉलिसी को लेकर जो भी अभी व्यवस्था हिमाचल सरकार के द्वारा बनाई गई है, हम उसका धन्यवाद करते हैं और हम आशा करते हैं कि जो भी कमेटी जो है निर्णय लेगी वो हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारियों के पक्ष में होगा। इसके साथ साथ हम इस मंच के माध्यम से अपने प्रेस के बंधुओं का भी स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि इस कोविड के दौर में हमारी आवाज़ जो है इन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार तक बहुत ही अच्छे और उम्दा तरीके से, मजबूत तरीके से रखी है। इसका हम प्रेस का, मीडिया का, सोशल मीडिया का, सभी का धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ जैसे देखा गया है कि कोविड के टाइम में हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ काम कर रहे हैं। चाहे वो काफ़ी सारी वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, जैसे IPH के हमारे लोग जो थे वो 8 फुट जो हम स्नोफॉल हुआ था उसमें भी काम कर रहे थे। हमारे बिजली विभाग के लोग खंभों पे चढ़ के काम कर रहे हैं। इस सब चीज़ों के बावजूद जैसे पॉलिसी की बात आती है तो एक बेरोजगार नामक संघ जो है वो हिमाचल प्रदेश में खड़ा हो जाता है और वो हिमाचल प्रदेश में कार्यरत 40,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के विरोध में ये बयान देता है कि अगर इनका पॉलिसी बनती है तो वो कोर्ट जाएंगे। उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे बिजली विभाग के चाहे किसी भी विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, उनका शोषण हो रहा होता है, हमारे लोग खंभों से गिर के मरते हैं, तब तक उन्होंने आज तक ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जब हमारा शोषण होता है, जब हम 5,000 में काम करते हैं तो तब ये बेरोजगार संघ जो है कहाँ होता है? आज जब हमारे हितों की सुरक्षा की बात आती है तो ये बेरोजगार संघ हमारे भी जो है विरोध में खड़ा होता है, जो कि गलत बात है। इसके साथ साथ हम उस बेरोजगार संघ ने जो न्यूज़ लगाई थी हम उसका खंडन करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। इसके साथ साथ हम प्रदेश सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि अब इस शोषण का जो ये दौर था अब इसको रुकना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जब भी ये पॉलिसी बनती है तो डायरेक्ट जो है वो हमारे परिवार इससे लाभान्वित तो होंगे। हम मैक्सिमम जो 40,000 कर्मचारी है वो अपने परिवार का एकमात्र सहारा है, उसकी कमाई पे ही वो सारा घर चलता है। तो हम ये चाहेंगे कि इन 40,000 परिवारों के साथ साथ एक उनके परिवारों को एक अच्छी पॉलिसी दी जाए, उनको अपना जीवन भरण पोषण करने का एक साधन दिया जाए। इसी के साथ साथ एक बार फिर से हम प्रदेश सरकार को यही बोलना चाहते हैं कि अगर 40,000 कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनती है तो ये हम अपने परिवार सहित, अपने मित्रजनों सहित प्रदेश सरकार के साथ रहेंगे, ये हमारा वादा है। मैं रीनू कुमारी, आउटसोर्स यूनियन चंबा, डिस्ट्रिक्ट चंबा, वुमेन सेल इंचार्ज, हिमाचल प्रदेश। चंबा से आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में बनाई गई कमेटी तथा उनके स्थायी नीति पर अपने विचार रखने जा रही हूँ। एज यू ऑल अवेयर दैट, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हिमाचल प्रदेश में 40 से 42,000 तक कर्मचारी आउटसोर्स पर कार्यरत हैं तथा विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विभिन्न विभागों में भिन्न पदों पर महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देते हैं। जैसा कि इसके अलावा हमारे साथ 2 दर्जे का बिहेवियर किया जाता है और जो हमें सैलरी दी जाती है, जो मान दे दिया जाता है वो आज के ज़माने में इस दौर में ना के बराबर है। 8 से 10,000 या 12 के तक है, जिससे गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वो प्रदेश के युवाओं की समस्याओं का निवारण करते हुए आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाए तथा उन्हें चरणबद्ध तरीके से विभिन्न विभागों में मर्ज किया जाए। मुझे उम्मीद है कि सरकार जन कल्याण हेतु इस विषय में उचित कदम उठाएगी।